इसको यकीन नहीं आ रहा था। ये दो लोग, इन दोनों को तो वो कभों का शिकस्त दे चुका था। नवाज शरीफ, इसे तो 2017 में खुद डेडलाइन लगा दिया था। 10 साल के लिए नाअहल लंदन में जिला वतनी काटता नवाज शरीफ इसके ख्याल में अब कभी ताकत के ऐवानों के करीब नहीं फटक सकता था। नवाज शरीफ ही क्या, सबसे बड़े सूबे में बैठा इसके इदारे का सबसे बड़ा अफसर लोगों को बुला बुला कर कहता था, अब इन लोगों को भूल जाएं, ये सब माजी के किस्से हैं। शहबाज शरीफ साहब अच्छे आदमी हैं, लेकिन अब सिस्टम में इनकी जगह नहीं। शरीफ्स आर आउट फॉर गुड। और आसिम मुनीर, वो तो लाइन में ही नहीं था। इसका तो नाम ही उन जर्नैलों की फहरिस्त से खारिज हो चुका था। ये किस तरह वापस आ सकता है उस लिस्ट पर जिसमें आर्मी चीफ्स के लिए रिकमेंडेशंस हैं? इसको तो कोर कमांडर ही ऐसे मौके पर लगाया गया था कि ये कमांड में तब्दीली का मौका आने तक रिटायर हो चुका हो। यानी वो दो लोग जिनके लिए पूरी घात लगाई थी, वो इस काम को खराब कर रहे थे जिस काम के लिए इमरान खान को लाया गया था। और फिर सब जमातों के तरले मिन्नतें करके बाजवा को पहली तौसीह भी दिलवाई गई थी। सब किए कराए पर पानी फिर चुका था। 10 साला मंसूबा हवा में तहलील हो चुका था। बाजवा के 3 साल फिर तौसीह, फिर मेरे 3 साल फिर तौसीह, सब अच्छा की रिपोर्ट। सुप्रीम कोर्ट में भी गेम सेट थी। साकिब निसार, फिर खोसा, फिर गुलजार, फिर बंदयाल, फिर काजी फाइजीसा है, लेकिन इसको निकलवा देंगे, रेफरेंस बन जाएगा, इसकी छुट्टी हो जाएगी। हमें कौन रोक सकता है? एजाजुल एहसन को 2 साल मिल जाएंगे। आगे मंसूर के 2 साल है, वो भी क्या कर लेगा? ज्यादा चूं चूं की तो रेफरेंस तो उसके खिलाफ भी आ सकता है। सब अच्छा की रिपोर्ट। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस मैनेज था। मुस्तकबिल का चीफ जस्टिस 2 साल की मेहनत को जाया कर सकता था, सो रस्ते से हटाया जा चुका था। नए चीफ जस्टिस की वो लतीफे वाले सरदार जी के बकौल शोशाते बड़ी सी, लेकिन उधर भी सब अच्छा ही की रिपोर्ट थी। तो अब ये क्या हो रहा था? सब तब्दील कैसे हुआ? शहबाज शरीफ इक्तदार में आ गया, काजी फाइजीसा के खिलाफ रेफरेंस पिट गया, और अब इसको चीफ जस्टिस बनने से रोकना नामुमकिन। इमरान खान पर की गई सारी सरमायाकारी नाकाम, इक्तदार से बाहर। नवाज शरीफ लंदन बैठकर किस्मतों के फैसले लिख रहा है। इसने टिल का जोर लगा लिया, लेकिन नवाज शरीफ ने इसकी एक ना सुनी। बाजवा ने कहा, फैज को नहीं लगाना तो इन दोनों में से किसी को लगा दो, लेकिन आसिम मुनीर को लगाया तो मार्शल लॉ लगा दूंगा। लेकिन यह हरबा भी नाकाम हो चुका था। इमरान खान का धरना नाकाम हो चुका था। हमेशा की तरह बाजवा का मोहरा फैज पिट चुका था। आसिम मुनीर आर्मी चीफ बन चुका था, और इसको बनाने वाला था नवाज शरीफ। शरीफ्स आफ्टर ऑल वर नॉट आउट फॉर गुड। फैज हमीद से शायद ये सब बर्दाश्त नहीं हुआ। इसे फौजी दोस्त प्यार से द कनिंग फॉक्स कहा करते थे। निजी महाफिल में इसके बारे में बात करते हुए रश्क से ईवल जीनियस का लकब इस्तेमाल करते थे। और अब ये आउट फॉक्स हो चुका था। ये जूनियर था, लेकिन मुद्दत मुलाजमत खत्म होने से 6 माह पहले ही इससे बकौल एक सीनियर रिपोर्टर के इस्तीफा भी लिया जा चुका था। इसकी अना को शदीद ठेस लगी थी। खुद आर्मी चीफ बनने का दुख अपनी जगह, असल तकलीफ तो रकीब के जीत जाने की थी। ये नाकाबिल कबूल था। यही मौका था जब इसने अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा जुआ खेलने का फैसला किया। 2 साल की मेहनत तो जाया हो गई, लेकिन जो 1 दहाई से ज्यादा सियासी जमातों, ब्यूरोक्रेसी और ऊपर से लेकर नीचे तक निजाम अदल में जगह जगह मेहनत कर रखी थी, इसे तो बरूए कार लाया जा सकता था ना। और सबसे बढ़कर इदारे के अंदर वाली मेहनत को अब रंग नहीं लाना था तो कब लाना था? इसने 6 माह में जी तोड़ कोशिश कर डाली। इसे इल्म था, और पूरे मुल्क को भी, कि किसी न किसी मौके पर इमरान खान को गिरफ्तार किया जाना था। इसने इसी मौके के लिए फील्डिंग लगा के रखी थी। जनरल बाजवा अपनी मर्जी के कोर कमांडर लगाकर आसिम मुनीर के लिए पहले ही कांटों का जाल बिछा कर गए थे। निजाम अदल में ऊपर से नीचे तक जगह जगह हुई मेहनत भी गुड टू सी यू कहने को बेकरार बैठी थी। 9 मई को गिरफ्तार होते ही पूरा सिस्टम हरकत में आ गया। मंसूबा यह था कि इमरान खान के गिरफ्तार होते ही एक अवामी रद्द-ए-अमल आएगा, इदारे के अंदर हुई मेहनत रंग लाएगी। कुछ लोग आर्मी चीफ को बताएंगे कि सर, ढाका हैज फॉलन, अब आप भी याह्या खान बन चुके हैं, मेहरबानी फरमाकर इस्तीफा दें और घर जाएं। लेकिन एक बार फिर हमेशा की तरह मोहरा पिट गया। लोग सड़कों पर तो आए, जला दो गिरा दो तक के ऑर्डर भी बजा लाए गए, लेकिन मार दो मर जाओ वाला कार्ड खेलने की मोहलत नहीं मिली। 6 माह में यह दूसरी साजिश भी नाकाम बना दी गई। जिंदगी की सबसे बड़ी बाजी में भी शिकस्त इसका मुकद्दर ठहरी। अब हालत यह है कि ऐसे लोग जो खुद को आगे पीछे तो बड़ा सगा साबित करते हैं, इसके खिलाफ बयानियां बनाने में वही इस्तेमाल हुए। इन्होंने ही बताया कि पूरी पार्टी अब भी फैज चला रहा है। 12 अगस्त को गिरफ्तारी अमल में आ गई। अब सुना है मजीद गिरफ्तारी अमल में लाई जाएंगी।
ब्यूरोक्रेसी के अंदर से भी मेहनत का एक समर यानी डेप्यूटी सुपरिंटेंडेंट अडयाला जेल मोहम्मद अकरम गिरफ्तार हो चुका है। इतलात हैं कि एक साबिक चीफ जस्टिस भी टॉप सिटी केस में शिकंजे में आ सकता है। एजाजुल एहसन और मज़ाहिर नकवी बेचारे पहले ही फारिग हो चुके, अब एक और किरदार अपने अंजाम को पहुंचने के करीब है। कहानी अपने इख्तितामी मराहिल में दाखिल हो चुकी है। फातिह कौन ठहरा, इसका फैसला तो उसी दिन हो गया था जब वो दो लोग जिनको अपने तई ये कभों का शिकस्त दे चुका था इक्तदार में आए थे। अब तो सिर्फ ये तय होना बाकी है कि इसकी अना की भेंट और कौन कौन चढ़ेगा।